आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11 जो एक समुच्चय के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने एक लेक्चर आपको प्रोवाइड किया है क्लास 11 जो कि समुच्चय का। उसमें हमने समुच्चय की बेसिक जानकारी जो है कि अध्ययन कर लिया है। इस वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे समुच्चय का निरूपण। क्या पढ़ेंगे? समुच्चय का निरूपण। इसमें हम जानेंगे कि समुच्चय को लिखते कैसे हैं। यदि देखिए, समुच्चय लिखने की दो विधियां हैं। पहली विधि हमारी ये है, रोस्टर विधि। क्या है? रोस्टर, या इसी को हम सारणीबद्ध बोलते हैं। सारणी, इंग्लिश में इसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। टेबुलर फॉर्म, ये हमारा पहला हो गया। या फिर इसी को रोस्टर भी बोलते हैं। ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। दूसरा हमारा ये होता है कि इसको हम बोलते हैं समुच्चय निर्माण। क्या बोलते हैं इसको? समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सेट बिल्डर फॉर्म। ये होता है, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब सारणी, मतलब समुच्चय निर्माण रूप। अब चलिए हम इसको जान लेते हैं रोस्टर विधि। रोस्टर विधि क्या होती है? रोस्टर विधि में समुच्चय को लिखते जब हैं तो सबसे पहले हम किसी समुच्चय में जब अवयवों को लिखते हैं तो उसको एक मझले कोष्ठक में लिखते हैं। मझले कोष्ठक का मतलब ये हमारा मझला कोष्ठक है। ये हमारा मझला कोष्ठक, ठीक। अब इसके बाद हमने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के नाम लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों के 5 नाम हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सभी लोग से पूछेंगे, अलग अलग व्यक्तियों से पूछेंगे तो सबका एक ही जवाब होगा। सबका एक ही जवाब होगा, ए ई आई ओ यू। तो हमारा क्या है? ये हमारा ए हमारा समुच्चय होगा, ए ई आई ओ यू। और इसके बीच में, एलिमेंटों के बीच में कॉमा लगा दीजिए। ये हमारा क्या होगा? एक हमारा ए समुच्चय हो गया। इसको हम ए नाम दे देते हैं। ये हमारा एक समुच्चय है और ये हमारा मझले कोष्ठक के अंदर रहेगा। इसके सारे एलिमेंटों के बीच में हम कॉमा लगा देते हैं, जितने भी एलिमेंट हैं। जैसे हमने कह दिया कि 5 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं के नाम लिखेंगे। अब बी हमारा सबसेट है, बी हमारा सेट है। हमने जो 5 से कम कह रहा हूँ, 5 से कम प्राकृतिक संख्याओं लिखिए। तो चलिए लिखिए विषम, लिखिए 1 3 5 से कम, 5 से कम कहा है ना, चलिए 10 से कम मान लेते हैं, 7 और 9। ये हमारे क्या हो गए? ये विषम प्राकृतिक संख्या हो। ऐसे कई कई एग्जाम्पल है। जैसे हम ले लिए, आप जो है कि सम संख्याओं का मतलब 20 से कम सम संख्याओं के लिए, तो 20 से कम आप लेंगे, इसको हम सी नाम लेते हैं, सी समुच्चय दे देते हैं। और इसको जब लिखते हैं, देखिए कॉमा बीच में देते चलिएगा। यहाँ 2 4 6 8 10 ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, मतलब कहाँ तक? 20 तक। तो ये हमारा 20 तक हो गया। इस तरह से जो है हम समुच्चय मतलब कि सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी, ये रोस्टर फॉर्म को हम बनाते हैं। रोस्टर फॉर्म का मतलब ये है कि किसी समुच्चय को आप लिखते हैं तो सबसे पहले उसको आप मझले कोष्ठक में लिखेंगे। इसके बाद अवयव के मध्य में कॉमा का निशान देंगे, कॉमा लगाते हुए जाएंगे। तो ऐसे में हम इसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, ठीक। इसको हम रोस्टर फॉर्म लेते हैं। इसका एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। हाँ, एक चीज और है, देखिए
कि इसमें जो एलिमेंट होते हैं रोस्टर फॉर्म में, आप जो है कि एलिमेंट को आप जरूरी नहीं कि इसका जो है कि क्रम वाइज लिखिए ए ई आई ओ यू या 3 5 7, ये जरूरी नहीं है कि जो है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग क्रम में ही जो है कि आप लिखिए। आप इसके एलिमेंट को आप आगे पीछे लिख सकते हैं। आगे पीछे लिखने का मतलब ये है कि अगर आपसे पूछ दें कि 5 स्वरों का नाम लिखिए, तो जरूरी नहीं है कि जो है कि आप ए ई आई ओ यू ही लिखें। आप जो है कि आई लिख सकते हैं, ओ लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस रोस्टर फॉर्म में जब आप एलिमेंट को लिखेंगे तो जरूरी नहीं है कि आप जो है कि क्रम वाइज ही लिखें। इसमें क्रम वाइज नहीं भी लिखेंगे तब पर भी इसमें जो है कि चल जाएगा। देखिए इसमें क्रम वाइज नहीं लिखा, इसमें आप जो है कि 7 को पहले लिख दीजिए, 5 को पहले लिखिए, 1 को बाद में लिखिए, 9 को पहले लिख दीजिए। इसमें जो है कि एलिमेंट को जो है कि उसको क्रम से लिखना जरूरी नहीं कि आप क्रम से ही लिखिए। दूसरी चीज इसमें है, इसमें एक चीज और है कि इस समुच्चय में रोस्टर फॉर्म में जब हम समुच्चय लिखते हैं, जब हम समुच्चय लिखते हैं तो इसमें एलिमेंटों की पुनरावृत्ति नहीं होती, मतलब रिपीटेशन नहीं होता है। समुच्चय में जब लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में तो इसमें एलिमेंट को रिपीटेशन नहीं करते हैं। रिपीटेशन मतलब कि रिपीट नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल हम लेकर समझते हैं, कि रिपीटेशन क्यों नहीं होता है। एक रोस्टर फॉर्म में अगर आप एलिमेंट को कोष्ठक में लिख रहे हैं तो एक एलिमेंट को अगर एक एलिमेंट 2 बार लिखा गया है तो उस एलिमेंट को आप एक ही बार लिखेंगे। जैसे में अगर डी हमारा कोई समुच्चय है और इसमें जो है हमको दिया है, उसको बना लेते हैं। हमें दिया है ए बी सी डी बी ऐसे करके दिया है। हम इसमें क्या करेंगे, एक इसमें करेंगे, एक इसमें करेंगे, एक इसमें करेंगे। फिर इसके बाद में यहाँ डी है तो डी भी ले लेंगे, लेकिन बी यहाँ जो दोबारा है इसको नहीं लेंगे। जैसे में अभी हम ले लेते हैं एक शब्द लेकर समझते हैं, शब्द लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे करना। जैसे हम ले लें यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री, क्या लेंगे, हमारा डी एक समुच्चय है, हमारा क्या है ट्री टी आर आई जी ओ एन ओ एम ई टी आर वाई। अब देखिए इसमें अगर इसमें आपको समुच्चय अगर लिखना होगा तो इसमें समुच्चय को आप लिखने से पहले इसमें लिखेंगे टी एक बार है, आर एक बार, आई एक बार, जी एक बार, ओ एक बार, एन एक बार। फिर इसके बाद देखिए ओ यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है, एक बार देखिए ओ यहाँ पुनरावृत्ति हो रहा है। फिर इसके बाद एन एक बार है, सही है। फिर इसके बाद यहाँ ई भी एक बार है, लेकिन टी देखिए यहाँ पर टी आपका एक पहले यहाँ पर आया हुआ है फर्स्ट में, इसके बाद आर भी जो है कि आपका आया हुआ है और वाई नहीं तो वाई जो है कि ले लीजिए। तो इस प्रकार जो हमारा समुच्चय बनेगा ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा समुच्चय बनेगा टी आर आई जी ओ एन एम फिर ई आर, सॉरी आर भी आया हुआ है, आर को हम छोड़ देंगे। इसके बाद वाई, देखिए समझिए कहने का मतलब इसमें है कि अगर किसी समुच्चय में अगर आपको एलिमेंट लिखना है, अगर एलिमेंट की पुनरावृत्ति हो रही है तो आप क्या करेंगे, किसी एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखोगे। किसी समुच्चय में अगर एलिमेंट अगर 2 बार दिया है तो आप जब उसका रोस्टर रूप में लिखते हैं तो एक समुच्चय को एक ही बार लिखेंगे। जैसे में यहाँ पर हमने एग्जांपल लेकर बता दिया कि टी आर आई जी ओ एन, एन के बाद ओ देखिए पुनरावृत्ति हो रहा है, फिर इसका एम लेंगे, फिर इसके बाद ई लेंगे, फिर देखिए टी का भी पुनरावृत्ति हो रहा है, इसके बाद आर का भी पुनरावृत्ति हो रहा है और वाई नहीं है। तो इस प्रकार जो हम लेंगे टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई, ये हमारा पुनरावृत्ति है समुच्चय में लिखते वक्त। देखिए इसमें बीच बीच में 2 अवयवों के बीच में, 2 एलिमेंटों के बीच में हमको
कॉमा लगाते हुए चलना है और इसको मझली कोष्टक में बंद कर देना है। तो इस प्रकार हमारा रोस्टर फॉर्म हो जाता है। हमने रोस्टर रूप जान लिया। रोस्टर रूप हमने जान लिया कि किसी एलिमेंट में किसी समुच्चय को लिखते वक्त पहले मझला कोष्टक लगाते हैं, फिर इसके बाद उसके सारे एलिमेंट को हम मझले कोष्टक में रखते हैं, फिर अवयवों के बीच में हम कॉमा लगाते हैं, दो अवयवों के बीच में कॉमा लगाते हैं। तो इस प्रकार जितने एलिमेंट रहते हैं सारे एलिमेंटों के बीच में कॉमा लगाते हुए चलते हैं और सारे एलिमेंटों को हम मझले कोष्टक में बंद कर देते हैं। तो ये हमारा रोस्टर रूप हो जाता है। अब हम जानेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब कहने के बाद समुच्चय निर्माण। समुच्चय निर्माण में क्या होता है, इसमें अवयवों को, इसमें जो अवयव लिखे जाते हैं इसमें अवयवों को उसके गुण के द्वारा प्रकट करते हैं। जैसे इसमें जो है कि आप क्या किया, मझले कोष्टक में लिख करके प्राकृतिक संख्याओं को दर्शा देते थे। जैसे इसमें क्या है कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखिए। हमने कहा कि ये एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो आप क्या करते थे, ऐसे करके 1 2 3 4 5 मतलब जहाँ तक फाइनाइट अगर है तो फाइनाइट तक, नहीं तो 5 तक है तो 5 तक हम यहाँ से बता देते थे कि 1 से लेकर 5 तक प्राकृतिक संख्याओं को लिखिए। तो आप 1 से 5 तक लिख देते थे। लेकिन इस समुच्चय निर्माण में क्या होता है, समुच्चय निर्माण में इसके अवयवों को इसके गुणों के द्वारा प्रकट करते हैं। इसके गुणों के द्वारा प्रकट करने का मतलब क्या हुआ, आइए समझते हैं कि क्या हुआ। देखिए, हम कह देंगे अभी एक विषम कह दें कि एक समुच्चय लिखिए सेट बिल्डर फॉर्म में। समुच्चय लिखिए 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं को लिखिए। 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं के नाम लिखिए। तो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं तो आप जानते ही हैं, 10 से कम लिखना है। यहाँ पर आप लिख देंगे 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं को लिखिए। आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ना 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं को लिखिए। यहाँ से लिखेंगे तो 1 3 5 7 9 यही तो होंगे प्राकृतिक संख्याएं, विषम है ना, देख लीजिए विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। और हम जानते हैं इसमें इसको इसके गुणों के द्वारा लिखिए। तो देखिए क्या है, इसमें आप लिखेंगे यक्स हमारा एक समुच्चय है। देखिए ये हमारा एक समुच्चय है, लेकिन ये एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो यक्स इसका अवयव है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये, और यक्स इसके अवयव हैं, लेकिन यक्स जो क्या है यहाँ पे लिखेंगे यक्स, यहाँ पे देखिए यक्स इसके गुणों को लिखना है। ये यक्स इसका कोई अवयव मान लेते हैं, इसका कोई अवयव है, और यक्स जो है यक्स 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इस प्रकार जो है ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में हो जाता है। देख रहे हैं आप, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि अवयवों के जो हम समुच्चय बनाते हैं तो उसमें जो अवयव होते हैं उनका हम उनके गुणों के आधार से व्यक्त करते हैं। उसका क्या करते हैं, उनके गुणों के मतलब उनका गुण क्या है, उनका गुण ये है कि ये विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, विषम है और प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो विषम को लिखिए, ये इनका गुण है, तो इनके गुण के द्वारा हम लिखते हैं, मतलब इनका संकेत पूरा लिखते हैं। ठीक, अगला वाला एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के नाम आप समुच्चय में लिखना है, इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। तो उसको जो है कि आप क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के नाम लिखेंगे। तो आप लिखेंगे ए, मतलब यहाँ पर बी एक समुच्चय है और बी में यक्स एलिमेंट है, और यक्स जो है यक्स, ये देखिए इसको हम बोलते हैं सच दैट, इसका बोलते हैं, इसका अर्थ होता है सच दैट। सच दैट मतलब होता है कि ऐसा है कि,
ऐसा है कि यक्स यक्स यहाँ पे लिखते हैं यक्स ऐसा है कि यक्स 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। यहाँ पे भी लिखेंगे यक्स, और यक्स क्या है, यक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के नाम। ये भी क्या हो जाएगा, हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में हो जाएगा। देखिए यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के नाम, तो क्या हो गया हमारा। अब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के नाम अगर यहाँ पे दे दिया तो सेट बिल्डर फॉर्म में कहने का मतलब कि उनको संकेत भाषा में लिखिए। अगर दे दिया अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के नाम लिखिए सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप जो है कि इस तरह से लिखेंगे उसको। ठीक, एक एग्जांपल और लेकर देख लेते हैं। अगर इससे नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पे लिख लेते हैं, एक एग्जांपल लिख लेते हैं। हम क्या जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे यक्स ऐसा है कि जो है कि यहाँ पर हम ले लेते हैं ले लेते हैं यक्स ऐसा है कि 12 के अभाज्य गुणनखंड है। अगर यहाँ पर दे दिया आपको समुच्चय निर्माण में यहाँ पर हमको रोस्टर रूप में अगर दिया है, अगर रोस्टर रूप में दिया है तो हम जानते हैं रोस्टर रूप में अगर दिया है तो उसको आप निर्माण रूप में बनाना चाहेंगे तो ये हम जानते हैं कि 2 और 3 है, हमने एग्जांपल लिया था। इसको जब हम बनाते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में तो ये जानते क्या है, ये हमारे दोनों 18 के क्या सॉरी ये हमारा जो है 12 के गुणनखंड है। 12 को आप कर लेंगे तो देखिए क्या हो जाता है, ये हमारा 12 कर लेते हैं, ये हमारा हो जाता है 6 दूना 12, यहाँ पर हो जाता है 3 दूना 6 और ये हमारा हो जाता है 1 3 नम 3। कहने का मतलब ये है कि आप जब इसको लिखेंगे तो एक एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे। ये हमारा 2 गुणे 3 हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए ये हमारा 2 इंटू 3। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इनको जब हम समुच्चय में लिखते हैं तो इनको हम केवल जो है कि 2 ही और जो है कि 3 लिखेंगे ना, 2 एलिमेंटों को तो लेंगे नहीं, 2 एलिमेंट को तो हम लेंगे नहीं। तो हम इसको लिखेंगे क्या, इसको हम शब्द में जब व्यक्त करेंगे तो हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए चलिए वहाँ पर ना, यहाँ पर लिख लेते हैं, लिखते हैं ये हमारा क्या है, हमारा 2 और 3 ये हमारा 2 3 एलिमेंट दिया है ना। ठीक, हम करते क्या हैं, इसका हम लिखते हैं यक्स समुच्चय तो है, यक्स सच दैट यक्स 12 के क्या है, हम लिखेंगे 12 के अभाज्य क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। तो इस प्रकार जो है कि हम ये हमारा बिल्डर फॉर्म हो जाता है। बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म ये होता है कि किसी एलिमेंट को लिखते हैं तो उस एलिमेंट के सारे अवयवों को लिखते हैं एक मझले कोष्ठक के अंदर, और जब भी लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सारे एलिमेंट को लिखते हैं। आप कुछ भी लिखिए, ABCD लिखिए, आप किसी भी अगर एलिमेंटों को लिख रहे हैं, हमने कह दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला को लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला को लिखिए तो उसमें आप लिखेंगे ABCD लिखेंगे, बस बीच बीच में कामा लगाते चलिए और इसको मझले कोष्ठक में बंद कर दीजिए। तो हमारा रोस्टर रूप हो जाता है। लेकिन बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, इसी को हम लिखते हैं यक्स हमारा एक समुच्चय है और यक्स क्या है, यक्स अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के नाम है। यक्स अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के नाम है, आप लिख लेंगे, मतलब उसके गुण को बताएंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के नाम है, उसके गुणों के मतलब उसके गुणों के द्वारा इसको प्रकट करते हैं इसमें बिल्डर फॉर्म में। और रोस्टर रूप में बस केवल इस तरह छोड़ देंगे, लेकिन बिल्डर फॉर्म में उनके जो है कि उनके गुणों के आधार पे उनको लिख करके एक शब्द एक संकेत के द्वारा उनको व्यक्त करते हैं। तो ये हमारा जो है कि सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर रूप, रोस्टर या इसी को रोस्टर को भी टेबुलर कहते हैं और इसको सेट बिल्डर को समुच्चय निर्माण बोलते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो कि हम इसको पुनः बता देंगे। और देखिए अगले वाले में हम बताएंगे कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, अपूर्ण संख्याएं, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर, ये सारी चीज़ें बताएंगे अगले वाले वीडियो में। ठीक, हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अगर वीडियो में कोई त्रुटि अगर हमारे क्वेश्चन बताने में हुई हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग हमारे वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए इसी के साथ जो है कि नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।